हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि देवउठनी एकादशी कब है। नहीं जानते तो चलिए जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना एक सेकंड स्किप किए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं दावा करता हूँ अगर आप लोग वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं उठेगा। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व माना गया है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं। यही कारण है कि इसे देवउठनी एकादशी और प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, देवउठनी एकादशी को लेकर लोगों में काफ़ी भ्रम है। कोई कह रहा है 1 नवंबर को, कोई कह रहा है 2 नवंबर को, लेकिन इसके अंदर के रहस्य को समझाते हुए ज्योतिष आचार्य बताते हैं कि पंचांग के अनुसार 31 तारीख की रात, मतलब रेलवे समय अनुसार माने तो 1 तारीख की सुबह 4 बजे में 10वीं तिथि खत्म हो रही है। उसी के बाद सुबह 4:02 के बाद से ही एकादशी भी प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि यह सूर्योदय के समय पड़ रहा है, इसलिए उसे उदया तिथि भी माना जाएगा। और मित्रों, 1 तारीख को पूरा दिन और पूरी रात एकादशी रहेगी। पंचांग के अनुसार 1 तारीख को 2:57 रात्रि तक एकादशी रहेगी। इसी तरह से इसे रेलवे समय अनुसार माने तो 2 नवंबर को रात्रि 2:57 बजे तक एकादशी तिथि है। कन्फ्यूजन की वजह भी यही है। कुछ लोगों का मानना है कि रेलवे समय अनुसार रात्रि 12 बजे के बाद दूसरा दिन लग जाता है और रात्रि में 2:57 बजे तक एकादशी तिथि पड़ रही है, इसीलिए 2 नवंबर को उदया तिथि माना जाएगा और 2 नवंबर को एकादशी मनाई जाएगी। और मित्रों, ज्योतिष आचार्य बताते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्योदय के समय जो तिथि रहती है उसी को उदया तिथि माना जाता है। फिर चाहे सूर्योदय के समय 1 घंटा हो या 8 घंटा या 12 घंटा हो, लेकिन पूरा दिन उसे उदया काल माना जाता है। ऐसे में बनारस पंचांग से लेकर महावीर पंचांग, विजय पंचांग, हनुमत पंचांग और हर पंचांग के मुताबिक 1 नवंबर 2025 को ही इस बार एकादशी का त्यौहार मनाया जाएगा, जिसे देवउठनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन तुलसी शालिग्राम का विवाह भी होगा, जो काफ़ी शुभदायी और फलदायी होगा। देखिए मित्रों, देवउठनी एकादशी की पूजा को लेकर ज्योतिष आचार्य बताते हैं कि प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में पहले उठकर स्नान करिए और शुद्ध मन से तुलसी माता को स्नान कराकर भगवान विष्णु को स्नान कराएं। प्रतिमा नहीं मिल रही है तो तुलसी जी के पास ही स्नान करा के व्रत करने का प्रण लीजिए और व्रत प्रारंभ कर दीजिए। जब सायंकालीन का समय आ जाए तो तुलसी विवाह कराना चाहिए। पूजा के लिए पुरोहित नहीं मिलते हैं तो शालिग्राम भगवान की मूर्ति रखिए, बाजू में गमले में तुलसी का पौधा रख लें, चुनरी श्रृंगार सामग्री रख दें। वहाँ पवित्रता पूर्वक बैठकर शालिग्राम भगवान और तुलसी माता का विवाह कराइए। मित्रों, उन पर लावा की वर्षा करिए। मंडक के रूप में 3 गन्ने में मंडक सजा दीजिए। कोई भी नया कपड़ा हो बांध दीजिए। विवाह जैसी रचना करिए। वहाँ पर परिक्रमा करिए। परिक्रमा करने के बाद भोग प्रसाद चढ़ाइए और उस भोग प्रसाद को वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के बीच में बांट दीजिए। ऐसी मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह करने से कन्यादान करने के बराबर फल मिलता है। घर में लक्ष्मी माँ का आगमन होता है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। मित्रों, देवउठनी एकादशी 1 नवंबर सन 2025 को मनाई जाएगी और इस एकादशी का पारण समय 2 नवंबर की दोपहर 1:11 से 3:23 बजे तक रहेगा। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय दोपहर 12:55 का है। मित्रों, गौड़ देवउठनी एकादशी व्रत 2 नवंबर को है और पारण का समय 3 नवंबर की सुबह 6:34 से 8:46 बजे तक रहेगा। मित्रों, इस दिन प्रातःकाल उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। घर के आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनानी चाहिए। फिर एक ओखली में गेहूं से चित्र बनाकर फल, सिंघाड़े, ऋतु फल, मिठाई, बेर और गन्ना उस स्थान पर रखकर उसे डलिए से ढक देना चाहिए। और मित्रों, रात के समय में भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं का विधि विधान पूजन करना चाहिए और घर के बाहर दीपक जलाने चाहिए। मित्रों, रात में भगवान को शंख, घंटा, घड़ियाल आदि बजाकर पूरी श्रद्धा भाव से उठाना चाहिए और इस समय में वाक्य दोहराना चाहिए। उठो देवा, बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास ते उठाएं कार्तिक मास। देखिए मित्रों, इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें और प्रसाद सभी में बांट दें। देखिए मित्रों,
देवउठनी एकादशी का सभी एकादशी तिथियों में सर्वाधिक महत्व बताया गया है। ये वो दिन होता है जब भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। भगवान के जागृत अवस्था में आते ही चतुर्मास का समापन हो जाता है, जिससे शुभ मांगलिक कार्यों की फिर से शुरुआत हो जाती है। पंचांग के अनुसार ये एकादशी हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इसे प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए मित्रों, हम आपको बताते हैं कि इस साल देवउठनी एकादशी किस दिन मनाई जाएगी। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।